दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का जन्म भारत के अलग अलग प्रांतों में हुआ। भगवान श्री राम जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। दोस्तों, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी जयदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवता इस पावन धरती पर ही अवतरित क्यों हुए। ये जानने के लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानना होगा, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में है। दोस्तों, भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, इससे हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, जबकि हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था। इस पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि जब जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था और उस फैलाव के क्षेत्र को मेरुवर्त या इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की माता का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत थे। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमें एक और बात त्रेता युग से जुड़ा भी मिलता है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान श्री राम काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभु मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र इस भारतवर्ष को बसाए थे। जो मित्र ये सोचते हैं कि प्रभु राम के अनुज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनको बता दें कि इसके पीछे भी हमें अलग अलग मत अपने धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी अपने पौत्र अग्नियेंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम ऋषभ था। इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों, एक और प्रचलित मत ये भी है कि पूर्ववर्ष के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में आपने भी काफी सुना होगा। फिलहाल तब का भारत, जिसको आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इन सभी के अंतर्गत आता है। यही अखंड भारत आर्यव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और ऐसी ही कई जगह है जहां आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा होती है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए ही थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मानंद मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर
ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंगसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत का क्षेत्र काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म की नींव सिर्फ उस भारत से नहीं निकली है, जैसा कि आज के समय में हमें नजर आता है। मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन मूर्ति मिली थी। जानकार लोग मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही आता है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थी। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सन 2007 में यहाँ से मूर्तियां पाई गई थी। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूहों में डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, आभूषण और शस्त्र भी मिले हैं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। ये भी माना जाता है कि पहली सदी के कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया बना। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा गंगू स्वयंभू ने डाली थी, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी और क्योंकि आज के समय में हमारा धर्म भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्रित है। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।